हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट में मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था परसेंटेज। क्या पढ़ाया जा रहा था? परसेंटेज। क्या पढ़ाया जा रहा था? परसेंटेज। परसेंटेज SEN इसे हम कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहा जाता है? प्रतिशतता। प्रतिशतता में आपको हम पढ़ा रहे थे टाइप 3। टाइप 3 में आपको बताया गया था। पहला आपको हम बताए थे पहले और बाद में प्रतिशत वृद्धि, और दूसरे नंबर पे आपको बताया था पहले और बाद में प्रतिशत कमी। ये आपका दो आपको बता चुके थे। तीसरा आपको बताना था। तीसरा आपका पहले प्रतिशत वृद्धि और बाद में प्रतिशत कमी। चौथा आपका था पहले प्रतिशत कमी और बाद में प्रतिशत वृद्धि। टाइप 3 में आपको पहला दूसरा हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। पहले और बाद में वृद्धि, पहले और बाद में कमी, प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि आपका क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं हम। जाइएगा, आप लोग देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। और आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोटिवेशन, आप लोग ये जो फीडबैक देंगे उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारा वही आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा, और जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे, बेस्ट प्रैक्टिस देंगे, PYQ भी कराएंगे फीडबैक जैसा आप लोग देंगे तो। और हमारा वीडियो पहले दूसरे बन चुका है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पहले प्रतिशत वृद्धि और बाद में कमी है। क्या पढ़ाएंगे? पहले प्रतिशत वृद्धि और बाद में कमी। आपको आज तीसरा पढ़ाया जाएगा, तीसरा और चौथा। देखिए, तीसरे और चौथे पर हम आपको पिछले क्लास में जो सूत्र बताया, आप लोगों को सूत्र भी याद होगा। इतना आपको बता चुके हैं सूत्र, इसके चारों पे सूत्र बता चुके हैं आपको पिछली क्लास में सूत्र। और आपको हम सूत्र और प्लस ट्रिक के साथ जो क्वेश्चन बताएंगे, आपको जो क्वेश्चन में किताब से कलेक्ट किया है वो आपको क्वेश्चन सूत्र के साथ और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्रिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, ट्रिक एक बार में कोई भी ट्रिक को आपको लोग क्वेश्चन जो बताया जाता है वो क्वेश्चन एक बार ना आए, एक ट्रिक आपको नहीं दिमाग में, एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो को वो ट्रिक्स अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। और वो ट्रिक्स आपको इतना अच्छा एग्जाम में कारगर आपका आएगा कि आपके समय की बचत करेगा और क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सूत्र पर ना ध्यान देकर ज्यादा ज्यादा ट्रिक पर ध्यान दीजिए। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा में क्या आपका तीसरा में आपका है टाइप 3 में तीसरा आपका है पहले प्रतिशत वृद्धि, और बाद में प्रतिशत कमी पर प्रश्न। क्या है? पहले प्रतिशत वृद्धि और बाद में प्रतिशत कमी पर प्रश्न देखेंगे। इस पर हम जो आपको क्वेश्चन कलेक्ट किया है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका जलकर में 20% की वृद्धि हुई है। जलकर में कर मतलब टैक्स आपका क्या है?
टैक्स, जलकर में 20% की क्या है, वृद्धि की गई। क्या की गई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में लेकिन उसकी खपत में खपत में 20% की कमी हुई है। क्या ये कमी हुई है, तो धन के खर्च में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, क्या है, कितनी है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका 5% कमी। क्या है, 5% कमी। ऑप्शन बी आपका है 4% वृद्धि, 4% वृद्धि। ऑप्शन सी आपका है 4% कमी। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी। कह रहा है जलकर में, जल पर जो टैक्स लगता है, जलकर मतलब जो जल पर टैक्स लगता है, जलकर में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई है। खपत मतलब खर्च है, जो टैक्स में वृद्धि हुई है, टैक्स में वृद्धि है, लेकिन उसकी खपत में 20% क्या हुई है, कमी हुई है। तो धन के खर्च में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी है, आपका पूछ रहा है। तो धन के खर्च में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी है। पहले आपको हम इसके लिए सूत्र बताए थे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के हम सूत्र बताए थे, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। इसके लिए आपका सूत्र बताए थे। क्या है, इसके लिए हम पिछली क्लास में आपको सूत्र बता चुके हैं। क्या कौन सा सूत्र लगता है, तो पहले हम सूत्र ना देखकर पहले हम ट्रिक्स का आपको बताएंगे। ठीक, देखिए जब ट्रिक्स आपको आ जाएगा उसके बाद आपको सूत्र से भी आ जाएगा। सूत्र से आसान है, क्या है, सूत्र का मान रखना आपका है। पहले ट्रिक्स देखिए, ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक्स आपका कह रहा है जल कर में 20% की वृद्धि हुई है। कितने की, 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 20% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। क्या लिख सकते हैं, 20% की 1/5 हम लिख सकते हैं। देखिए 20% को हम 1/5 कैसे है, जब प्रतिशत हम हटाते हैं 100 से भाग देते हैं, 20/100 आ जाएगा। तो 20/25 1/5 आ गया। 20% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। कैसे लिख सकते हैं, 20/100। जब हम प्रतिशत घटाते हैं भाग 100 से भाग देते हैं तो 1/5 आ गया आपका। 20 से भाग दीजिए 100 में, तो 20/25 100। तो 20% बराबर क्या हुआ, 20% बराबर 1/5। और कह रहा है क्या है, वृद्धि है। 20% क्या है, वृद्धि है। 5 पर 1 में वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि। जब 5 पे 1 वृद्धि हुई है 6/5 आ जाएगा भाई, तभी ना 1/5 है, 5 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई तभी हम 6/5 लिखे। 5 में 1 जुड़ेगा 6/5 आ जाएगा। अब देखिए 5 पर 1 की वृद्धि है, तो वृद्धि जब होगी तो आपको 6 हो गया। वृद्धि होगी 5 से ऊपर होगा, 5 से ज्यादा ही होगा, 5 से कम तो होगा नहीं। जब कम होगा, अगर हम 4/5 लेंगे, अगर हम 5/4 1/5 को हम 4/5 लिख दें, क्या वृद्धि है, वृद्धि नहीं है, तब 1 की कमी हो गई। 5 पर 1 की कमी हो गई। अब यहां आपको प्रश्न में कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 5 पर 1 की वृद्धि हुई है। जब 5 पर 1 की वृद्धि है तो क्या हुआ, 6/5 हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है लेकिन उसकी खपत में क्या है, अब यहां आपको 20% कमी हो रही है। कह रहा है लेकिन खपत में क्या है, खपत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब 20% की कमी हो रही है खपत में, तो आपका 20% बराबर 1/5 क्या होता है, 1/5। 20% बराबर 1/5। यहाँ कह रहा है 20% क्या है, कमी हुई है। 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी, तो कितना आ जाएगा,
4/5। कितना आ गया? 4/5। अब गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 6/5 गुणे 4/5। कितना? 6 को 24। अब 5 गुणे 5 मतलब 25। 25 पर एक की कमी हो गई, क्या होगी? 25, 24/25 आ गया। तो 25 में कितनी एक की कमी होगी? एक की कमी होगी तो 1 किस पर कमी हुई है? 25 पर हुई है, बटे 25 गुणे 100। क्या है? बटे 25 गुणे 100। क्या हमने एक कहां से आया? 25 से। 25 से 24 घटाया, एक आ गया, क्योंकि 25 पर एक की कमी हो गई है। जब एक की कमी है तो एक हो गया, बटे किस पर कमी हुई है? 25 पर कमी हुई है, 1/25 गुणे 100। 25 के 100 क्या हुआ? 4% आ गया। 4% क्या? कमी। क्या है? 4% आपका क्या आया है? कमी आया है। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी। आगे समझे ना? ऑप्शन आपका क्या है भैया? सी है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो मार्कर में सही डाल लें हम। नोट हो गया? नोट हो गया? अब सूत्र की सहायता देखिए, जो हमने सूत्र आपको बताया है, सूत्र हमने देखिए जो बताया आपको, यहाँ हम सूत्र की सहायता लगा रहे हैं। सूत्र आपको हमने बताया था, यहाँ पर मिटा दे, नोट कर लीजिए ना, मिटा दे। देखिए अब इसके लिए आपको सूत्र बताया था हमने। सूत्र आपको क्या बताया था? x प्लस x माइनस वाई माइनस x गुणे वाई बटे 100। प्लस एक्स क्या दर्शाता है? वृद्धि दर्शाता है। माइनस वाई है आपका क्या है? माइनस वाई है, कमी को दर्शा रहा है। फिर प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस है, माइनस वाई माइनस है, जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और गुणे 100। आप देखिए एक्स का मान 20 है, 20 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 20% कमी है तो 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। आपका ये देखिए प्लस है माइनस है, कट जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 काट दीजिए, 2 दूना 4, ये माइनस आपका कितना आ गया? -4। और माइनस जो आपको क्या दर्शाता है? कमी दर्शाता है। आपको क्या आ गया? ऑप्शन सी सही है। देखिए ट्रिक से भी आपको वही आंसर आया और फिर आपका सूत्र से भी आपको यही आंसर आया। आगे सुन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2, प्याज की कीमत में, प्याज की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 30% की 30% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में लेकिन उसके खपत में 30% की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी
30% की कमी हुई है। तो प्याज की कीमत में प्याज की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत कमी कितनी है, कितनी है। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका 9% कमी, 9% कमी। ऑप्शन बी आपका 9% वृद्धि, 9% वृद्धि। ऑप्शन सी आपका है 9% कमी और वृद्धि दोनों। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी। क्या है? नन ऑफ दी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्याज की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। क्या है? प्याज की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट में कह रहा है लेकिन उसके खपत में, क्या है? लेकिन उसके खपत में 30% की कमी हुई है। यहां आपकी कीमत में 30% वृद्धि हुई है, फिर बाद में आपको कहा खपत में 30% की कमी की गई है। तो प्याज की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी है? क्या है? कह रहा है तो प्याज की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ट्रिक आपका सेम ट्रिक लगाइए, यही ट्रिक से आपको लगा दीजिए। ट्रिक से आपको 30% का हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। देखिए 30% है आपका, जब परसेंटेज घटाएंगे तो 30/100 लिख दिए, 0 0 से आ जाएगा तो आ जाएगा आपका 3/10। 30% बराबर कितना? 3/10। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 3% बराबर 30% बराबर 3/10। आगे समझे ना? और अब यहां पर क्या है 30% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 30% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जब वृद्धि हुई है 10 पे 3 की वृद्धि हुई है, 10 पर 3 की वृद्धि, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13/10। 10 में 3 की वृद्धि, जब 10 में 3 की वृद्धि 13/10 हो गया आपको। नेक्स्ट में कह रहा है लेकिन उसके खपत में, क्या है? खपत में 30% की कमी हुई है। क्या ये? लेकिन उसके खपत में 30% की क्या हुई है? कमी हुई है। जब कमी हुई है 30% बराबर हम लिख सकते हैं 3/10। 10 पर 3 की कमी, क्या है? 10 पर 3 की कमी। जब 10 का 3 का कमी हुई तो 7/10 आ जाएगा। 10 पर 3 की कमी, 10 पर 3 की कमी, 10 में 3 निकालेंगे 7/10 आ जाएगा आपका। आगे समझे ना? अब देखिए 13/10 गुणे 7/10 क्या है? हमने गुणा कर लिया, 13 सत्ते 91 और 10 10 में 100। 100 पर कितने कमी हुई है? 100 पर कितने कमी हुई है? 9 की। देखिए अगर 100 में से 91 निकालेंगे तो 9 ही बचेगा आपका। 100 पर हमें 9 की क्या होगी? कमी हो गई। क्या हो गई? 100 पर 9 की कमी हो गई। जब 100 पर 9 की कमी हो गई तो आपका 9 कमी 9 आ गया। अब किस पर? 100 पर आया है। 100 गुणे 100% कितना है? 100% पर आएगा। हमेशा देखिए हम 100% पर निकालते हैं, इसलिए हम हमेशा 100 आपको कर रहे हैं। अब देखिए 100 कट गया आपका, 9 गुणे 1 कर दिया, कितना आ गया? 9%। क्या 9% क्या आया? कमी वृद्धि? कमी आया है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर कमी है। 100 में 91 आया है, 9 की कमी हुआ है। अगर 100 से ऊपर आता आपको, अगर यही 100 प्लस रहता तो हम कहते 100 की वृद्धि हुई है, नहीं। तो 100 के यहाँ पर क्या हुई है? 9 की कमी है। 9 बटे कितने? 100 पर कमी हुई है, बटे 100 गुणे 100। आपने काट दिया 100 से, कितना आ गया? 9% क्या आ गई है? कमी आ गई है। 9% क्या? कमी। ऑप्शन आपका क्या है? ए सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है?
ये सही है। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर नेक्स्ट आगे बताएं आपको। अब देखिए सूत्र की सहायता से मिटा दे, नोट कर लीजिए। देखिए सूत्र के माध्यम से देख लीजिए, सूत्र आपका क्या बताया गया है। सूत्र आपको बताया गया है x माइनस वाई माइनस एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई बटा 100। 30% गुणे 30 माइनस 30 गुणे 30 बटे 100। जीरो जीरो कर दिया आपका, 30 प्लस माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस 9% क्या है, कमी। माइनस आपको क्या दर्शाता है, और माइनस आपको क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। आगे सुन लेना, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है। 15% 15% 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई। लेकिन उसके खपत में, उसके खपत में 15% की, 15% की क्या हुई है, 15% क्या हुई, कमी हुई, कमी हुई है। तो चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चीनी के मूल्य में तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपको दिया है -2 1/4%। ऑप्शन डी आपका दिया है 2 1/4%। ऑप्शन सी आपका दिया है 15% -15%। ऑप्शन डी आपका दिया है 15% आपका। देखिए ये जो हमने आगे माइनस लगाया है इसके, ये आपको कमी के दर्शा रहा है। आगे समझे ना, ये आपको आगे माइनस लगा है, एक कमी दर्शा रहा है, जिसमें नहीं लगा है ये आपको वृद्धि दर्शा रहा है। जिसमें नहीं लगा उसके आगे मतलब आपका प्लस है, प्लस वृद्धि को दर्शाएगा और माइनस आपको कमी को दर्शाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई है। टिक के माध्यम से 15% की वृद्धि। 15% कम क्या कितना लिख सकते हैं, बता सकते हो? 15% कम कितना लिख सकते हैं? 3/2। देखिए 15% आपको जब परसेंट से घटाएंगे तो आ गया 15/100, यही ना। 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3/20, 3/20 आपका आ गया। हम 15% के लिख सकते हैं 3/20।
5 3 15 और 5 2 10, मतलब 20 25 100, 20 25 100, 5 3 15, 20 25 100 आपका 5 वन कट गया। तो हम 15% को लिख सकते हैं 3/20। कितना लिख सकते हैं? 3/20। अब 3/20 में आपको यहाँ कह रहा 15% की वृद्धि हुई है। 20 पर 3 की वृद्धि हो रही है, हमारा आ जाएगा 23/20। 23/20 कैसे आया? 20 पर 3 की वृद्धि हो गई। जब 20 पर 3 की वृद्धि हो गई तो आपको 23/20 आया, क्योंकि 20 जब 20 पर 3 की वृद्धि है तो 20 में 3 जुड़ेगा, तो 23/20 हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट लिखा है लेकिन उसके खपत में 15% की कमी हुई है। क्या हुई है? उसकी खपत में, चीनी की खपत में 15% क्या हुई है? कमी हुई है। कमी आई है, देखिए कमी आपका आ जाएगा यहां से 15% बराबर 3/20। 20 पर 3 की कमी क्या है? कह रहा कमी में, देखिए यहां पर कमी कहा है आपका। जब कमी कहा है तो 20 पर 3 की कमी, 20 पर 3 की कमी कितना आ जाएगा? 17/20। 17 3 20 होता है ना। 20 पर 3 की कमी, तब 20 पर 3 की कमी हुआ तो 17/20 आ गया। अब हम गुणा कर लेंगे 23/20 गुणे आपका 17/20, हमारा आ जाएगा 17 तिया 51 के 1, 5 हासिल आपका आ गया। 17 2 34, 34 से 5 39/20 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 400। अब देखिए 400 पे हमें कितने कमी? 400 में 400 पर हमें कितने कमी हुआ है? 9 के। अगर हम 9 इसमें जोड़ेंगे 391 में तो आपका 400 हो जाएगा। हमें 400 पर कितने कमी हो रहा है? 9 का कमी हो रहा है। कितने की कमी हो रहा है? 400 पे 9 की कमी, तो 9 कितने पे कमी? 400 पर हुए बटे 400 गुणे 100% गुणे 100%। 9 कहां से आया? 400 पे जो 9 की कमी हुई है, 9 के हमें कमी हुई है तो 9 400 पर कमी हुई है बटे 400 गुणे 100%। हमेशा हम 100% पर निकालेंगे। तो आपका यहां जाएगा 0 0 कर जाएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे 9/4, हमने 4 से भाग दे दिया, 4 दूनी 8 आ गया 2%। 2 सही 1/4%। कितना आ गया? जब हमने भाग दिया 4 दूनी 8, 2 सही 1/4%। क्या 4% क्या कमी हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? यहां पर देखिए 400 पर 9 की कमी हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? कमी होगा आपका। क्या होगा? कमी होगा। 400 पर 9 की कमी हो रहा है तो 9 लिख दिया, 400 पर कमी होगी बटे 400 गुणे 100%। तो आपका 0 0 कट गया, बटा 9/4 आ गया। 400 में भाग दिया, 2 सही 1/4%। क्या 2 सही 1/4% आपका क्या हुआ? कमी हुई है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए ऑप्शन। माइनस में आपको जो दिया है कमी को दर्शाया है, 2 सही 1/4% आपको क्या हुई है? कमी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है आपका। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप लोग सूत्र के माध्यम से आप लोग खुद लगाइएगा। हम ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि जो भी आपका क्वेश्चन है इसके माध्यम बताया आपको, हमने सूत्र भी बता दिया, सूत्र के माध्यम से आप खुद लगाइएगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। देखिए इस ट्रिक को हम आप लोग बता रहे हैं, अगर एक बार ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, एक ट्रिक आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जब हमेशा के लिए बैठ जाएगा, आप हफ्ता में एक दिन, एक हफ्ता पे 2 हफ्ता पे रिवीजन करते रहेंगे, आपको भूलेगा भी नहीं। और ये आपको ट्रिक्स जो है आपको क्वेश्चन में, आपको जो पेपर में आपको टाइम की बचत करेगा। इसलिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक को फॉलो कीजिए। आपको एक बार नहीं आया 2 बार 3 बार देखिए,
इसके बाद अपने आप आ जाएगा आपको। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। जब क्वेश्चन पढ़ लिए आपको समझ में आ गया तो आपको खुद क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो पढ़े हैं कितना तेज हमें समझ में आया है। प्रैक्टिस डालिए आप लोग करने के लिए क्वेश्चन को। एक बार ना हमने भी 10-10 बार 15-15 बार पढ़ा, तब जाके हमें माइंड में सेट हुआ सब पढ़ने के लिए। तब आज आप लोगों की इस तरह हम पढ़ा रहे हैं। मिटा दे, देखिए अगर आपको यही डिजिटल बोर्ड है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन कराते आपको यहीं पर याद किया। एक बार एक टाइप के क्वेश्चन 10 बार 4 बार 5 बार सवाल आपको बता देते हैं, 4-5 सवाल ने आपको अब माइंड में फिट हो जाता। अभी आपका अब हमें क्वेश्चन लिखने में फिर आपको टाइम लग रहा, हमें लिखना पड़ा। अगर आपका डिजिटल बोर्ड आता तो आपको लिखा था केवल हल कराना पड़ता। नेक्स्ट आपको जहां 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं वहां आपको 8 क्वेश्चन कराते हैं वहां पर, और अपने आप माइंड में सेट हो जाता है ट्रिक से, तो हो जाएगा कुछ। अब कुछ होने लगे कमाई तो उसके लिए हम उसको भी अपनी व्यवस्था कर देंगे। देखिए क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा किसी वस्तु पर लगे कर में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है, कमी की गई और उसकी खपत में 10% क्या होती है? वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या है? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका 10% वृद्धि, ऑप्शन बी आपका है 10% कमी, सी ऑप्शन है 1% कमी, और डी ऑप्शन आपका 11% कमी। क्या है? 10% वृद्धि, 10% कमी, 1% कमी, 11% कमी। कह रहा है किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी है। अब देखिए यहाँ का आपका चौथा टाइप है क्वेश्चन, आपका जो है चौथा टाइप में आ गया। चौथा आपका बताए हम, आपका यहाँ पर कमी और यहाँ पर आपकी वृद्धि। अभी आप पहले वृद्धि पढ़ रहे थे तब कमी पढ़ा, अब आपको पहले कमी तब वृद्धि आपको याद करनी है। कहा किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई। क्या की गई? किसी वस्तु पर लगे कर में, कर मतलब टैक्स में 10% की कमी की गई, उसकी खपत में 10% की वृद्धि हुई। जब यहाँ पर हमने 10% की कमी किया, यहाँ पर उसकी खपत में 10% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब इस पर जो कर लगाया गया है उसका परिवर्तन
वृद्धि वृद्धि या फिर वृद्धि कमी या वृद्धि वृद्धि कमी कह रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करना आपको इसका। तो देखिए 10% है, 10% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/10। 10% बराबर है 1/10 लिख सकते हैं। देखिए कैसे 10% बराबर आपको 10/100। जब पैसे घटाते हैं 100 से भाग करते हैं 10 दहा में 100, 1/10 आ गया। आ गया समझ में ना 10% बराबर 1/10 कैसे है। नेक्स्ट में देखिए अब इसमें कह रहा है यहाँ पर 10% की कमी की गई है। क्या की गई है 10% की कमी की गई है। 10 पर जब 1 की कमी हुई है तो हमारा कितना आ जाएगा 9/10। 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी 9/10 आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट में कह रहा है उसकी खपत में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रहा है। यहां आ जाएगा आपका 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि, 10 पर 1 की वृद्धि, जब 10 पर 1 की वृद्धि हो रहा है तो 11/10 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 11/10 हो गया। यहां आपको कहा है 10% की वृद्धि हुई है तो 10 पे 1 की वृद्धि हमने 11/10 कर दिया। और यहां आपको पहले कहा है 10% की कमी, 10 पर 1 की कमी तो 9/10 आ गया। गुणा कर लीजिए 9/10 गुणे 11/10 आपका आ जाएगा यहां से 11/999/10 10 पर कितने कमी 1 की कमी, 10 पर कितने कमी 1 की कमी तो आपको आ जाएगा 1/100 पर कमी हुई है बटे 100 गुणे 100%, गुणे 100%। 100 से कट जाएगा आपका आ जाएगा 1%। क्या आएगा 1% कमी आएगा। 1% आपका क्या आएगा 1% कमी आएगा। कैसे यहाँ पर देखिए 10 पर 1 पर कमी हो रहा है ना, 100 पर 1 का कमी हो रहा है। जब 100 पर 1 का कमी हो रहा है यहाँ आपके 100 में 1 जोड़ेंगे तो हम 100 होगा तो बराबर आपका 100 पर 1 का कमी, 1 का कमी है तो 1 और 100 पर कमी हुआ है तो 1/100 गुणे 100% बराबर 1% की कमी। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है सी सही है। नोट कर लीजिए नेक्स्ट आपको बताएं। नोट करिए नेक्स्ट बताएं आपको। इसमें आपके लिए अकेले हमने आपकी वीडियो को हमें देखना पड़ता है, आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। हमें कहीं वीडियो खराब हुई थी तो उसके लिए हमें एडिट को भी करना पड़ता है, अकेले सब हम आप करते हैं। इसलिए बस केवल आप लोग हम ये चाहते हैं आप लोग मेहनत से पढ़िए और इस मेहनत के जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए बस आप सफल होकर दिखाइए हमें। जब आप सफल होंगे उस मेहनत की हमारी जो सफलता हमारी मेहनत जब सफल हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। तो इतने के आपको 30 में हम 30 टेट में जो आपको पूछा जाएगा 30 में टेस्ट गारंटी रहते हैं आपको दिलाने के लिए। और जो सीटेट में आपका पेडागॉजी प्लस आपका आता है ट्यूशन में आपका, उसमें आपका 10 या 15 तो मैथ होता है और पेडागॉजी होता है। पहले 15 आता है अब बदल दिया है 20 पेडागॉजी 10 मैथ कर दिया गया है। ठीक है उसमें भी आपको पूरा पूरा दिलाने के लिए हमारा पूरा लक्ष्य आपको 30 में अगर 30 लाइए, 30 में 29 नहीं लाने के लिए, 30 में 30। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में क्या है, 20% की कमी है, 20% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। तो व्यक्ति के वेतन में, व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है -4%, बी ऑप्शन है आपका 4%, ऑप्शन सी आपका है -5%, डी आपका ऑप्शन है 5%। क्या है? माइनस का मतलब कमी, 4% कमी, 4% वृद्धि, 5% कमी, 5% वृद्धि आपका। देखिए यहां पर आपको कह रहा है सवाल, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी, क्या है? 20% की क्या है? कमी है। 20% की क्या है? कमी है। तो 20% बराबर हम लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं? 1/5। अब यहां पर जब कमी कर रहा है तो 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी, हम लिख सकते हैं 5 पर 1 की जब कमी होगा तब लिख सकते हैं 4/5। 5 पर 1 की कमी हो गया, हम लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? 4/5। फिर नेक्स्ट में कह रहा फिर 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 20% की फिर वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि, 6/5। देखिए एक ही बात को हम 2 बार 3 बार दोहरा रहे हैं, आप लोग माइंड में अपने घुसाइए इसको। एक ही बात को हम 2 बार 3 बार बता रहे हैं आपको। 5 पर 1 की वृद्धि 6/5, 5 पर 1 की कमी 4/5, 5 पर 1 की कमी 4/5, 5 पर 1 की कमी वृद्धि 6/5। अब इसका हम क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा कीजिए, 4/5 गुणे 6/5, 6 चौको 24 बटा 24, 5 पचे 25। देखिए 25 पर क्या है? 25 पर, ये आपका ऑप्शन गलत है क्या? 20% की कमी, 5 पर 1 की कमी 4/5, 20% की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि 6/5, 6 चौको 24, 5 पचे 25। सही लग रहा है हमें? देखिए नेक्स्ट हल कीजिए। 25 पर 1 की कमी है, जब 1 पर कमी हुआ है तो आपका यहां आ जाएगा 1 पर कमी, क्या है? कमी नहीं। नया ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। 25 पर 1 की कमी, हम यहां देखने लगे 1 की कमी, 1 पर हम यहां देख रहे हैं। अभी हमें आगे हल ही करना है। 25 पर 1 की कमी, तो 1 की कमी है तो 1, किस पर कमी हुआ? 25 पर बटे 25 गुणे 100%, क्या है? गुणे 100%। 25 चौके 100, 4 कम 4, 4% आपका आ गया। 4% क्या? 4% आपको क्या आया? कमी आया है कि वृद्धि? कमी आया। देखिए 25 पर 1 की वृद्धि हुई, कमी हुई है ना। 25 पर 1 के कमी हुई है, 1/25 गुणे 100, 4% आपकी क्या आ गई? कमी आ गया। 4% आपको क्या आ गया? कमी। ऑप्शन ए सही आपका। आगे समझ में? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताया आपको। मिटा दें?
मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, क्या है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, 20% क्या की गई, वृद्धि की गई। फिर तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, कमी की गई। तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन कितना होगा। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन -4%, ऑप्शन बी आपका दिया है 5%, -5% दिया आपका, ऑप्शन सी आपका दिया है 4% और डी आपका ऑप्शन है 5%। 4% की कमी, 5% कमी, 4% वृद्धि, 5% की वृद्धि। देखिए कहा किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई। मतलब जो कोई आयत है उसकी लंबाई में 20% वृद्धि किया जा रहा है और चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। जो आयत का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है वो आपका पूछा जा रहा है। देखिए जैसे आयत की लंबाई, आपका लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, 20% बराबर 1/5, क्या है 1/5, 5 पर 1 की क्या हो रही है, 5 पर 1 की वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। फिर चौड़ाई आपका है, चौड़ाई में क्या है 20% की कमी हो रही है, क्या हुई है 20% की कमी, 1/5, 20% 1/5, 5 पर 1 की कमी, जब 1 की कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4/5, गुणा कर लीजिए 6/5, 6/5 गुणे 4/5, 6 चौको 24, 5 पचे 25, 25 पर कितने कमी, 1 की कमी, 25 पर 1 की कमी, 25 पर 1 की कमी, 1 आ गया, 25 पर कमी हुआ, 25 गुणे 100%, 100%, 25 चौके 100 बराबर 4%, क्या आ गया 4% कमी, क्या आ गया 4% आपका क्या आया है, कमी आया है, 4% आपका क्या आया है, कमी आया है। नोट कर लीजिए ऑप्शन ए आपका सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। आप लोगों को मोटिवेशन और फीडबैक ही हमारा, जो आप लोग फीडबैक देंगे वही हमारे लिए आपको अच्छे से अच्छे आपके लिए फीडबैक ही आपको ये हम अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएंगे आपके लिए, PIQ भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आपको। और जो भी भाई और बहने हैं यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट है उनके पास आप लोग शेयर कीजिए, वो पढ़े। हम आपको फिल्म कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, PY भी कराएंगे आपको। हमारा आपका एक ही लक्ष्य है कि इस वीडियो से आपको 30 में 30 दिलाएंगे आपको पढ़ाने
पढ़िए आप लोग, ठीक है।